बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन ट्रेड विद आमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। वीडियो रिकॉर्ड करने का बेसिक मकसद ये था कि पहले बात तो माजरत है सबसे पहली चीज़ के लास्ट टाइम आप लोगों के साथ मैंने कमिटमेंट किया था और वो जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। ज़ाहिर है कुछ दुनियादारी भी है और फिर सारी चीज़ों को देखना भी पड़ता है, फैमिलीज़ भी हैं, तो टाइम नहीं निकल पाया। बहरहाल अभी रात के जो है वो 12:45 हो रहे हैं और ये कल की जो प्लानिंग है, तो अभी मैंने फ़िपीलीपी का जायज़ा लिया। तो आज जो है वो पैनिक सेलिंग जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ कि सॉरी, ये मैं फ़िपीलीपी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँ ताकि जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएँ थोड़ी सी देखें, आज की जो सेलिंग देखने को मिली है वो हमें इंडिविजुअल की तरफ से मिली है, जबकि हमारा इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड कंटिन्यू जिस तरीके से हम देख रहे हैं बायर है। दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है हमारा अदर ऑर्गेनाइजेशन वो भी जो है वो सेलर है। लेकिन सबसे मेन चीज़ के हेवी बाइंग जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से आई है, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आई है और जो है वो एनबीएफसी भी नॉर्मल एज सच बाइंग के ऊपर है, इंश्योरेंस भी जो है वो बाइंग के ऊपर है। तो हेवी सेलिंग इंडिविजुअल है, ब्रोकर है और नॉर्मल जो है वो सेलिंग हम कंसिडर कर लेते हैं कि बैंक है। तो हम ऑल अदर सेक्टर्स के अंदर देख लें जिनमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स की हेवी बाइंग आई है और इंडिविजुअल की तरफ से हेवी सेलिंग आई है। ठीक है, तो फ़िपी लिपि आप लोग जो है वो इतना लंबा डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं। जो है वो आप देख लीजिएगा फ़िपी लिपि को। मेन चीज़ जो आपको दिखाने का मकसद था ऑल अदर सेक्टर जिसमें आपका ऑटो और रिफाइनरी आता है। तो एक स्क्रिप्ट में जो मुझे जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आई, एक पैटर्न भी जो है वो एज़ पर टेक्निकल्स जो है वो वहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो उसके लेवल्स हैं, किस लेवल के ऊपर बाइंग और सेलिंग करनी है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। हेवी सेलिंग इंडिविजुअल की तरफ से है, जबकि फ़िपी फॉरेन कॉर्पोरेट्स और म्यूचुअल फंड जो है वो हमारा बायर है, कंपनीज़ भी जो है वो बायर है और एनबीएफसी भी जो है वो एज सच बायर है नॉर्मल। ठीक है, तो वो जो स्क्रिप्ट है वो साजगार है। तो साजगार की आप लोगों को मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी जो है वो अपने एंड से मैं समझाने की कोशिश करूँ कि प्राइस का जो बिहेवियर है, प्राइस आप देखें कि स्ट्रेट अवे एक यहाँ पे इस जगह से हम ले लेते हैं। प्राइस जो है वो एक स्ट्रेट अवे, देखें प्राइस जो है एक स्ट्रेट अवे यहाँ से उठा। ठीक है, यहाँ पे इसने जो है वो एक अपना हाई पोस्ट किया, उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन फेस में करते 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 एक इसने जो एक आर्क फॉर्मेशन बनाई, आर्क या फिर आप इसे कह लें कि एक कर्व फॉर्मेशन बनाई। ठीक है, उसके बाद अगेन यहाँ पे जो है वो एक जो यहाँ पे एक सेलिंग आई, मे बी कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे न्यूज़ हो या एक्स वाई जेड इसकी सेल्स डाउन डाउन हुई भी हो। पैटर्न जब एक कंप्लीट होना होता है ना तो बहुत सारे बहाने और बहुत सारी न्यूज़ेस जो है वो सॉरी लग जाती हैं। तो यहाँ पे जो है उसके बाद आने के बाद आप देखें कि एक जो है वो कप एंड हैंडल की एक फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हुई। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। और आज इत्तेफाक की बात ये है कि प्राइस जो है वो 1170-73 के करीब ओपनिंग थी इसकी, 75 के करीब। और यहाँ से वो आज मैंने जो देखा था कि ये अपर कैप के ऊपर था। ठीक है, अपर कैप के बाद जो है वो टेक्निकली अगर देखा जाए तो इंडेक्स ने आज 5,500 से 6,000 पॉइंट्स की जो है वो इंट्रा डे के ऊपर करेक्शन पोस्ट किया है। मकसद 500 पॉइंट ऊपर है तो 800 पॉइंट नीचे, 1200 पॉइंट ऊपर है तो 1000 पॉइंट नीचे। तो इस तरीके से टेक्निकली अगर देखा जाए तो 5 से 5,500 पॉइंट की जो है वो करेक्शन पोस्ट किया था। इत्तेफाक की बात ये है कि फिर ये आज जो है वो बिल्कुल 10% अप के बाद 10% डाउन भी आया था। तो न्यूज़ कुछ भी हो सकती है, पैनिक सेलिंग हो, लेकिन सबसे अच्छी जो अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आई है वो फ़िपी लिपि में हमने देखा है कि ज़ाहिर देखें कभी भी कोई ऐसी बात होती है तो वो अच्छे स्क्रिप्ट है ये साजगार, तो कभी भी इंस्टीट्यूशन जो है वो इस तरीके से पैनिक में जो है वो माल नहीं उठाता है। ठीक है, पैनिक कभी भी इंस्टीट्यूशन जो है वो पैनिक को और मेंटेलिटी को और साइकोलॉजी को जो है वो नहीं मानता है। वो प्रॉपर जो ट्रेड करता है वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो डिसिप्लिन को बहुत तरीके से फॉलो करते हुए करता है। पैनिक जो क्रिएट करते हैं वो हम इंडिविजुअल्स होते हैं कि बस ये हो गया जी, वो हो गया, यहाँ पे बताया था बेच दो, यहाँ से मार्केट पलटने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो बहरहाल इस बहस पे नहीं पड़ते। आप लोगों के साथ मैं थोड़ी सी जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ प्राइस एक्शन को। देखें मैं इस जगह को मैं बार बार जो है वो एक रेजिस्टेंस बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाया है,
तो पहला टच, दूसरा टच, मैक्सिमम देखें ट्रेंड लाइन लगाने का मकसद क्या होता है कि मैक्सिमम आप टचेस ले सकें, ठीक है। कि एक ट्रेंड लाइन हम उसे कहते हैं कि जहाँ पे प्राइस एक्शन बार बार टकरा के जो है वो रिवर्स हो रही हो। तो यहाँ पे इस सिचुएशन के ऊपर क्या है कि प्राइस एक दफ़ा यहाँ पे टकराई, अगेन यहाँ पे टकराई, अगेन यहाँ पे टकराई, ठीक है, उस जगह के ऊपर यहाँ पे फिर आप लमसम यहाँ पे भी टकराई। इन दी एंड कल की कैंडल ने जो है वो यहाँ पे ब्रेकआउट इसका दिया। तो अब यहाँ पे जो पैटर्न ड्रॉ हुआ वो आपके साथ में ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ से लेके ये हो गया आपका कप, ठीक है। इसकी मैं थोड़ी सी थिकनेस को कम करूँ। ये हो गया आपका कप, ठीक है। कप के बाद आपकी जो यहाँ पर हो गई इस जगह के ऊपर हैंडल, ये आपकी हैंडल हो गई, ठीक है। अब ये जो ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट की कंफर्मेशन हमें कैसे हुई कि वॉल्यूम ज़्यादा थे। आज पैनिक के ऊपर जो है वो सेलिंग आई है, तो आप वॉल्यूम देखेंगे ठीक ठाक लगे, लेकिन मे बी कि ये पैनिक सेलिंग है। और जबकि हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो नज़र आ रही है वो ये है कि इस पे इदारे जो है वो बाइंग के ऊपर है, वॉल्यूम्स भी जो है असगार में अच्छा खासा था। तो मैक्सिमम चांसेस है एज़ पर टेक्निकल्स, RSI को सॉरी मैकडी को अगर हम देखें तो पॉजिटिव साइड के ऊपर है। तो एज सच जो है वो इस पे मुझे कोई इंटरनली कोई न्यूज़ के ऊपर या कोई प्रोडक्शन से इससे रिलेटेड जो है वो कोई घबराने वाली बात नज़र नहीं आ रही है। एज़ पर टेक्निकल जो चीज़ मुझे दिख रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि प्रॉपर जो है वो तमीज़ के साथ, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा हो तो स्टॉप लॉस को लेके बाहर आ जाना है, ठीक है। ज़िद नहीं करना है किसी भी स्टॉक के साथ, ज़िद करने वाला काम बहुत बुरा होता है, ठीक है। ये कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन यहाँ पे ड्रॉ हुई, ठीक है। इस जगह के ऊपर जो है वो ये ब्रेकआउट था इस वाली कैंडल के ऊपर, जो कि ये 1123 रुपये बनता है। अब यहाँ पे ये क्या था कि इस जगह के ऊपर थोड़ी सी जो है वो आज अपर कैप जब था तो वो ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके अपर कैप था। तो मैक्सिमम चांसेस है कि कल ये थोड़ा सा जो है वो एक रेजिस्टेंस का जो है वो सामना करना पड़े इसको 1200 रुपये के ऊपर। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी बाई करने की, यहाँ पे मैं प्रोजेक्शन की टारगेट भी आप लोगों के साथ में निकाल दूँ। ये ब्रेकआउट के ऊपर इसको रखा, ठीक है। और इसके जो हैंडल की टारगेट है वो यहाँ से यहाँ तक उठा के वो मैंने इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर रखा। अब सिचुएशन यहाँ पे क्या है, प्राइस है यहाँ पे 1092 के ऊपर। अब आपने जो बाइंग यहाँ पे करनी है ना, वो आपको मैं बता देता हूँ कि बाइंग आप लोगों ने किस तरीके से करनी है। थोड़ा सा मैं चार्ट को क्लीन कर दूँ ताकि जो लेवल्स है वो आप लोगों को समझ में आए। ये मैंने प्रोजेक्शन की टारगेट निकाल दी है, ये मैंने रेजिस्टेंस बना लिया है 1200 रुपये का। थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो झूला दे सकता है आप लोगों को। जो कच्चे ट्रेडर होंगे ना वो 1200 रुपये के ऊपर उनको पहले तो निकालेगा, जैसे आज निकाला गया है। तो स्टॉप लॉस जो मुझे एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि वो स्टॉप लॉस हम रख लेते हैं इस वाली कैंडल का, ठीक है। इस वाली कैंडल का 1025 रुपये का हमने स्टॉप लॉस बनाया है, ठीक है। टारगेट जो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं वो टारगेट हमारा 50% का जो टारगेट है वो यही होगा पहला, सॉरी टारगेट जो है वो हमारा पहला तो यही होगा। इसकी मैं कलर चेंज कर दूँ थोड़ा सा, हाँ। टारगेट जो है वो हम 1190 रुपये का पहला रखेंगे। दूसरा टारगेट जो है वो हम हैंडल का रखेंगे 1290 रुपये का, सॉरी 1278 रुपये। आप इसको थोड़ा सा नीचे करके राउंड फिगर पे 1270 रुपये कर दें, ठीक है। तीसरी जो हमारी टारगेट होगी वो होगी 1364 रुपये आ रहा है, आप 1360 रुपये कर दें, ठीक है। आप 1350 कर दें। ये बिल्कुल जो है वो रुपयों के पीछे नहीं भागना है, 1 2 3 रुपये जो है वो पहले निकल जाओ सेफ साइडेड, ये एक अच्छी ट्रेड जो है वो होती है। तो यहाँ पे मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कर दूँ कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये इस लेवल से ये जो बाइंग है यहाँ पे, हाँ जी, अब समझ लें इसको क्या है। बाइंग जो आपने करनी है वो करनी है आपने 1025 रुपये से लेके 1092 रुपये तक, ठीक हो गया जी। स्टॉप लॉस आपने 1025 रुपये से नीचे नीचे का रखना है, ठीक है।
6% के अंदर आपने बाइंग करनी है। 50% आपने यहाँ पे बाई कर लिया, प्राइस अगर नीचे आता है तो 50% आपने यहाँ पे बाई कर लिया, तो आपकी जो एवरेज प्राइस है वो 1060-70 के करीब करीब की निकल कर आएगी। पहला जो आपका पोटेंशियल टारगेट होगा वो होगा 1090 रुपये का, जो कि इसका रीसेंट रेजिस्टेंस भी था, ऑल टाइम हाई भी था। वैसे ऑल टाइम हाई तो 1200 रुपये था, लेकिन बात ये है कि वो 10 रुपये पहले निकल जाओ तो ये सेफ जो है वो ट्रेड होता है ना ये। तो पहली टारगेट आपने 35% यहाँ पे, अच्छा बाइंग देखिए दो दो हिस्सों में आपने करनी है। 50% आपने करंट के ऊपर बाई कर लिया, 50% अगर ये डिप के ऊपर आता है तो आपने 50% यहाँ पे बाई कर लिया, तो ऑलमोस्ट आपका जो है वो 1060 का जो है वो एवरेज निकल कर आएगा। 125 का नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, 6% है तो 50% के हिसाब से आपका जो है वो 3.5% का स्टॉप लॉस बनेगा। अब डिसिप्लिन इस पर क्या कहती है, मेंटेलिटी क्या कहती है, आपने 35% 1090 के ऊपर आपने ऑफलोड करना है, सॉरी 1190 के ऊपर ऑफलोड करना है। जैसे ही ये इससे ऊपर सस्टेन करने लगे और ट्रेड करवाने लगे तो दूसरा टारगेट आपने 1270 रुपये का सेट कर देना है। तो इसका जो स्विंग के ऊपर जो तीसरा और फाइनल टारगेट होगा वो 1345 रुपये या 1350 रुपये के करीब करीब होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इस पर 3.7 की है। मकसद ये है कि 6.5% का इस पर जो लॉस दिख रहा है, टेक्निकली अगर हम देखें जब हम दो हिस्सों में इसमें हम बाय करेंगे तो 3.5 से 4% का इस पर जो है वो रिस्क होगा। रिवॉर्ड जो है हमें वो ऑलमोस्ट अगर आप परसेंटेज वाइज इस पर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, 35% यहाँ बेच दिया, 35% यहाँ पे बेच दिया इस वाले लेवल पे, और 35% इस वाले लेवल के ऊपर बेच दिया, तो ऑलमोस्ट जो है वो आपको 17 से 18% का जो है वो रिटर्न निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी जो है वो मुझे अच्छी लग रही है। बाकी लास्ट टाइम आप लोगों के साथ मैंने DFML भी शेयर किया था, तो वो DFML का भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। काफ़ी मेंबर्स की जो डिमांड थी असल पे, वो चार्ट भी जो है वो मेरा डिलीट हो गया था मुझसे, तो बहुत सारे स्क्रिप्ट के अंदर मैंने वर्किंग जो है वो दोबारा करी है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। आई थिंक ये जी, ये एक फॉलिंग वेज की जो है वो एक पैटर्न थी, और इसका जो प्रोजेक्शन का टारगेट था वो यहाँ से लेके अगर हम इस वाले रेजिस्टेंस को लगाएं और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर उठा के रखें तो 48 रुपये का। अब आप देखें कि यहाँ पे मेंटेलिटी आप समझने की कोशिश करें। मैंने जो बाइंग आप लोगों को बताई थी वो 38-39 के करीब करीब बताई थी। अगर मैं टेक्निकली अगर मैं उससे देखूँ, यहाँ से देखूँ, तो यहाँ से ऑलमोस्ट जो मेरा पहला टारगेट था वो 44 का था। मैंने पहला टारगेट जो दिया था वो इसलिए दिया था कि ये इसका हाई भी था। अब मेंटेलिटी यहाँ पे ये कहती है कि DFML इस वाले रेजिस्टेंस से रेजिस्ट कर रहा है। अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो क्यों है कि ये यहाँ पे ये सपोर्ट भी है, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखें, अब इसकी मेंटेलिटी को आप समझे कि यहाँ पे हुआ क्या। पहले मैं इसकी ड्राइंग को रिमूव करूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँ कि अब बंदे कहते हैं ना कि जी बस सेलिंग आ गई, क्यों आ गई, वो रीज़न मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जिस तरीके से मैंने काम किया था। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस को ये मैंने पकड़ के इस ट्रेंड लाइन को मैंने यहाँ पे ड्रैग किया। ठीक है, सपोर्ट को मैंने इस तरीके से लेके यहाँ पे मैंने किया। ये एक देखें, ये आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोले या एक पेनेंट फॉर्मेशन बोले, ये यहाँ पे जाके जो है वो फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे बनी थी और इस वाले कैंडल के ऊपर जो है वो ब्रेकआउट आया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने किस तरीके से किया है, पहला रेजिस्टेंस, ये वाली भी रेजिस्टेंस को आप ज़रा सा नीचे कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब देखें, मैंने आपको क्या बताया है कि ट्रेंड लाइन लगाने का मकसद वो होता है कि मैक्सिमम टचेस आप ले सकें। एक ये टच आ गया, एक ये टच आ गया, एक ये टच आ गया, ऑलमोस्ट ये फाइनली इसने जो है वो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। सही है, अब इसकी प्रोजेक्शन की टारगेट अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक की निकालें, सॉरी ये इस जगह से लेके ये प्रोजेक्शन थी, ये सीधा आप इसको, ये ब्रेकआउट था। ठीक है, ये रहा, ये वाला जगह ब्रेकआउट था। इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मैंने ये जो प्रोजेक्शन की मैंने यहाँ से टारगेट निकाली है, इसी ब्रेकआउट के ऊपर मैंने रखा एग्जैक्ट, आप देखें कि इसी जगह पे सेलिंग आई। ठीक है, अब बंदे क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि यार ये सेलिंग यहाँ पे क्यों बन रही है। भाई एक चार्ट बनते हुए आ रहा है, ड्रॉ हो रहा है कुछ ना कुछ, ये मुझे, अब ये मैंने वर्किंग करी हुई थी तो मुझे पता है कि यहाँ पे सेलिंग बनती थी। अब किसी ने 54-55 रुपये के ऊपर लिया है, गलत लिया है, क्योंकि टेक्निकली प्रोजेक्शन का टारगेट ही यही बन रहा था। 42 रुपये ब्रेकआउट था और ये जो है 54 रुपये, ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज था। अब आप देखेंगे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होते 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 वापस ये कहाँ पर, अपने उसी सपोर्ट के पास आया है। ये जो इस ये वाला जो काफ़ी इसको ऑनर कर रहा था बार बार, इसको आप जोन बना लें
कि यहाँ से यहाँ तक का ये यहाँ पर मतलब ये 36 रुपये से लेके 40 रुपये के दरमियान, ये 4-5 रुपये के अंदर ये जो जोन था ये वापस इसी जोन के अंदर आया है। अब इस जोन के अंदर आने के बाद यहाँ पे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ये जो एक फॉलिंग वेज की जो पैटर्न है वो यहाँ पे ड्रॉ हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें ट्रेंड लाइन, वही मेंटेलिटी कि मैक्सिमम टचेस आपको मिले, ठीक है। ये देखें, ये देखें, फाइनली इस वाली अच्छी कैंडल ब्रेकआउट जब भी होगा ना तो वॉल्यूम्स नीचे बढ़ते हुए नज़र आएंगे, ठीक है, वरना वो फेक आउट कंसीडर किया जाएगा। मैक्सिमम टचेस के साथ हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं। अब ये आपको लर्निंग पर्पस से मैं बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ, दिलवाता हूँ, मैं किस तरीके से जो है वो काम करता हूँ। प्रोजेक्शन के टारगेट के लिए मैंने यहाँ से उठा के इसका जो है वो ये वाला जोन पकड़ा और इस ब्रेकआउट के ट्रेंड लाइन के ऊपर ये वाला ब्रेकआउट था, क्योंकि देखें वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़े थे, ये देखें, ठीक। अगर मैं ऑल्ट बी प्रेस करूँ तो ये देखें ये ब्रेकआउट था, वॉल्यूम कैसा यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके का आया, वरना इससे पहले आप देखें कि वॉल्यूम कितना छोटा छोटे 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 वॉल्यूम आ रहे थे। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, वॉल्यूम कैसा बड़ा ज़बरदस्त आया। तो देखें ये सारी जो है ना सारी चीज़ें प्रॉपर जो है वो प्राइस एक्शन होती है, कोई अंधा कानून नहीं है कि बस दिल चाहा ले लिया दिल चाहा बेच दिया, तो ये नहीं है। अब 48 रुपये का जो है वो दूसरा टारगेट था, और पहला टारगेट मैंने क्यों रखा था वो आपको मैं समझा रहा था। तो यहाँ पर जब आप समझें तो ये जो रेजिस्टेंस एक जो वीक है वो वीक इसलिए है कि जब आप इसको आगे ड्रैग करेंगे तो जब यहाँ पे ये पेनेंट फॉर्मेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन आई थी तो यहाँ पे एक दफ़ा सपोर्ट लिया था इसने, सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर गया और यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, वापस ये आके इसने डबल बॉटम डिफाइन किया, वापस ये अप साइड गया। तो जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे दो रेजिस्टेंस को पकड़ के तो ये सीधा एक जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा होगा, तो इसने अब एक इस ट्रेंड लाइन को जो है वो रेजिस्टेंस अपना बना लिया था। बार बार जो है वो इसी ट्रेंड लाइन से प्राइस जो है वो टकरा के नीचे आ रही थी, ठीक है। अब चूंकि इसको सपोर्ट बनाया था, इस जगह के ऊपर आके इसने सपोर्ट को तोड़ा, वापस आके इसका जो डिमांड जोन था वापस आके इसने अपना वहीं पे उसी लेवल के ऊपर जो है वो 36-40 रुपए के ऊपर डिमांड अपना क्रिएट किया। और अब चूंकि इस सपोर्ट को तोड़ते हुए आया था तो चूंकि अब ये सपोर्ट को जब ये तोड़ कर आया तो अब इसको एज अ रेजिस्टेंट टेस्ट करेगा। तो जब तक ये 43-44 रुपये से ऊपर ट्रेड करवाना शुरू ना कर दे तो ये जो इसका जो फाइनल टारगेट है 48 रुपये और 53 रुपये जो मैंने टारगेट आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ ये वहाँ तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि दो दफ़ा इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तीसरी दफ़ा इसने इस सपोर्ट को तोड़ा है, नीचे आया है। अब जब ये ब्रेकआउट करके जा रहा है तो ये इस सपोर्ट को जो ये जो ब्रेक डाउन कर कर आया है ना तो एज अ रेजिस्टेंस वो टेस्ट कर रहा है। और आप देखें कि बार बार ये वीक, ये देखें ये सपोर्ट इसने जो है वो सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ सपोर्ट लिया था, इन दी एंड यहाँ पे इसने जो है वो ब्रेक डाउन कर दिया था नीचे। अब ब्रेक डाउन करने के बाद अब इसी सपोर्ट को वो एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहा है, लेकिन वो यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है। अब जिस दिन यहाँ पे अब समझने की बात ये है कि अब जब यहाँ पे अच्छी बड़ी तगड़ी कैंडल बना दे और इससे ऊपर ऊपर ट्रेड कराने लगे, मतलब 44 रुपये से ऊपर ऊपर, तो इसका जो पोटेंशियल टारगेट है वो 48 रुपये और 53 रुपये तक ये जा सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो थोड़ी बहुत भी समझ आई होंगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाजमी जो है आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, नीचे कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है और बताना है कि हाँ शमास भाई मुझे आपकी वीडियो समझ आ रही है। और इस काम को हर बंदे ने समझ के करना है। ज़ाहिर है हर इंसान के पैसे हैं तो वो जो है बहुत मेहनत से कमाता भी है और कुछ ना कुछ सोच के जो है वो इन्वेस्ट करता है कि ज़ाहिर है बहुत सारे बंदे के किचन एक्सपेंस होते हैं, फैमिलीज़ होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, तो ज़ाहिर है तो शादी वगैरह होती है, तो हर बंदा जो है वो एक अच्छी नीयत से इस मार्केट में पैसा लेकर आता है। नीयत भी अच्छी होनी चाहिए, लर्निंग का भी शौक़ होना चाहिए। सीख के काम करेंगे तो आपको काम करने का मज़ा भी आएगा, समझ भी आएगा। स्टॉप लॉस हिट हो रहा होगा, हिट करवाना है और निकलना है। अच्छा, एक मेंबर की एक डिमांड थी, उन्होंने मुझे बोला था कि एसएसजीसी का बताएं। एसएसजीसी को मैं यहाँ पे खोलूँ। अच्छा जी, एसएसजीसी देखें, सबसे पहले तो ये एसएसजीसी जो है ना ये ABCD पैटर्न पे आया है। अब आपने उन्होंने बताया कि मैंने 35 रुपये के ऊपर लिया है, अब उन्होंने आई थिंक इस वाली कैंडल पे लिया है। तो भाई आप यहाँ पे ले लेते, जब ये 8 रुपये 9 रुपये पे था यहाँ पे ले लेते, ठीक है। लेकिन टेक्निकली अभी देखा जाए और मैं अगर देखूँ, अगर मैं फिप को यहाँ पे प्लॉट करूँ, ठीक है, अगर मैं फिप को यहाँ पे प्लॉट करूँ तो इस पे जो रिट्रेसमेंट मुझे नज़र आ रही है वो इस वाले लेवल पे नज़र आ रही है। या तो वो 28.5 रुपये के ऊपर है
या तो ये तीन जो है वो गोल्डन जोन होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पे ये दिखाऊँ, ये जो तीन है ये गोल्डन जोन होता है। या तो प्राइस इस लेवल से सपोर्ट लेके अपसाइड जा सकती है, ठीक है, प्राइस यहाँ से आई, यहाँ से उठी है और फिर ये अपसाइड जाएगी। या तो फिर प्राइस जो है वो यहाँ से इस वाले ये जो 50% का जो 30 रुपये 59 पैसे जो इसकी प्राइस बन रही है, या तो यहाँ से जो है वो प्राइस एक सपोर्ट ले सकती है फिप की रिट्रेसमेंट के लेवल से, या तो 61.8% जो कि 28.5 रुपये के लगभग बन रहा है, या तो ये यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। और चूँकि ये ब्रेकआउट था तो मैक्सिमम चांसेस है कि प्राइस जो है वो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ये जो जगह था, ये देखें ये ब्रेकआउट था ये, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद ये, अब ये ब्रेकआउट भी कैसे हुआ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। लगे हाथ ये भी समझ लें ताकि, क्या मुसीबत है, हाँ लगे हाथ ये भी आप समझ लें कि इसमें हुआ क्या है। इसमें हुआ ये है जी, प्राइस एक स्ट्रेट अवे उठी यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पे जो है वो इसने एक जो है वो एक आर्क फॉर्मेशन बनाया, ये लें ये हो गया पोल एंड आर्क। इस जगह के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया, आर्क एंड पोल का ये रहा ब्रेकआउट, ठीक है। एग्जैक्ट इसको यहाँ पे आप उठा के रखें तो इस जगह के ऊपर यहाँ पे जाके 50% प्रॉफिट टेकिंग आई और इंडेक्स ने भी करेक्शन लिया। अगर आप यहाँ से अगर आप इसकी प्रोजेक्शन ना भी लगाएं तो शायद मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, आप इसकी प्रोजेक्शन यहाँ से पकड़ें क्योंकि ये गैप डाउन के बाद यहाँ से ओपन हुआ था। तो इस ट्रेंड लाइन को जब आप यहाँ ये देखें परफेक्ट मैच हुई, वो कैसे हुई मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम जो है वो गलत लगा दिया था, मैंने लगा दिया था यहाँ से, सही है, यहाँ से नहीं लगाना था। अब कंटिन्यू आप देखें कि 1 2 3 4 5 6 कैंडल कंटिन्यू बनी, ये एक हमारा पोल बन गया, यहाँ पे आके एक जो एक आर्क फॉर्मेशन बनी। आर्क फॉर्मेशन बनने के बाद आप देखें कि आर्क फॉर्मेशन बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया और सेम पोल की फॉर्मेशन के ऊपर जाके जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन आई। दूसरे टेक्निकली अगर आप देखें तो एक ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वो ABCD पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक का A और B, ये C और ये D, तो ये ABCD पैटर्न के तरीके से भी मतलब सारे पैटर्न के ऊपर ये जो है यहाँ पे ये जो जगह था ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेस था। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि फिप के लेवल्स के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो फिप के लेवल्स के अकॉर्डिंगली वो जो यहाँ पे प्राइस जो बन रही है, सॉरी, फिप के लेवल के अकॉर्डिंगली या तो आपको 32.5 रुपये के ऊपर एवरेज आउट करना है, यहाँ से कोई आपको अगर रिवर्सल दिखता है या तो 30.5 रुपये या तो फिर 28.5 रुपये के करीब करीब आपने जो है वो यहाँ पे एवरेज आउट करना है। इसका जो नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट होगा सबसे पहले वही 39.40 का होगा जो इसका हाई था। उसके बाद ऑलमोस्ट ये फिर अगर आप स्विंग के लिए खेलना चाहती हैं जब ये इस हाई को ब्रेक करे तो एग्जैक्टली ये एक जो पोल की जो लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पोल की मेजरमेंट होगी वो एग्जैक्ट इस लेवल के ऊपर अगर हम उठा के रखें तो 50% यहाँ पे 50 रुपये तक जा सकता है। लेकिन ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जब है जब ये रिट्रेस करे फिप के लेवल को 30.5 रुपये 32.5 रुपये या 28.5 रुपये, ये जो तीन मैंने आप लोगों को लेवल बताएं ये गोल्डन लेवल होते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर वो पलट जाए तो जो है वो रिट्रेसमेंट सक्सेस हो जाती है, अगर वो नीचे आ जाए तो इसका मकसद ये है कि ट्रेंड जो है वो अब रिवर्स हो गया, यहाँ से मैक्सिमम चांसेस है नीचे आने के। दूसरी चीज़ के FCCL के बारे में काफ़ी लोगों ने, इनफैक्ट मेरी जो है वो कॉल भी थी, और FCCL का अगर मैं आप लोगों को साथ समझाऊँ तो यहाँ पे मैंने कॉल जो दी थी वो इस जगह के ऊपर, चूँकि मुझे ये ब्रेकआउट लग रहा था लेकिन आप देखेंगे यहीं पे ही झूल रहा है। अब इसके झूलने के दो वजूहात हो सकते हैं, वॉल्यूम भी सही है, मैगडी जो है वो थोड़ा सा वीक हो रहा है। RSI को देख लेते हैं, अच्छा, ओहो, RSI में मुझे एक डाइवर्जेंस नज़र आ रही है और ये मैंने अभी नोटिस किया है ऑनेस्टली, और वो मैं नोटिस आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने नोटिस कैसे किया है। ये रही RSI पे मुझे डाइवर्जेंस दिख रही है, हाँ जी, आप लोगों को नज़र आई डाइवर्जेंस? नहीं आई होगी, जो टेक्निकल समझते हैं उन्हीं उन्हीं को आई होगी। प्राइस जो है यहाँ से वो अपना हायर हाई लगा रही है, RSI जो है वो अपना हायर लो लगा रही है, तो ये बेयरिश डाइवर्जेंस है। मे बी डाइवर्जेंस एक टेक्निकली दिख रही है लेकिन हो सकता है कि ये गलत भी हो जाए, सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो बेयरिश डाइवर्जेंस फेल हो जाती है। लेकिन अभी जो एक चीज़ मुझे इस पर नज़र आई है
कि वो इसको प्राइस जो है वो अपना हायर हाई लगा रही है, लेकिन RSI जो है वो डाइवर्जेंस दिखा रही है, RSI जो है वो हायर लो लगा रही है। तो मे बी अगर किसी ने एंट्री बनाई हुई है, इनफैक्ट हमारी प्रीमियम ग्रुप की भी ये कॉल है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 37-37.5 रुपये का स्टॉप लॉस रख लें। अगर वो इससे नीचे ट्रेड कराना शुरू करता है तो आप स्टॉप लॉस लेके चुपचाप से बाहर आ जाइएगा। ज़बरदस्ती, मैंने बोला ना, ज़िद नहीं करना है। अब एक चीज़ मैंने ये चीज़ यहाँ पे नोटिस किया है कि यहाँ पे जो है वो एक बेयरिश डाइवर्जेंस लग रहा है, प्राइस हायर हाई लगा रही है और जबकि RSI हायर लो दिखा रही है। ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो। 2-3 स्क्रिप्ट जो है वो मैंने कवर किए हैं। आई थिंक 16-17 मिनट की वीडियो हो गई है, पौने 1 बजे के करीब मैंने शुरू किया था। ऑलराइट, तो साजगार को वापस आ जाते हैं। साजगार में मैंने जो ट्रेड प्लान आप लोगों को बताया है उस ट्रेड को समझने की कोशिश करें, ठीक है। और एक इस पे एक अच्छी ट्रेड जो है वो मुझे नज़र आ रही है पर्सनली। ये मैं जो है वो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी जो है वो इसकी कॉल दूंगा, फ्री कम्युनिटी में भी कॉल दूंगा। रात के पौने 1 बजे के करीब वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि जिनमें एक अच्छी स्पाइक जो है वो मिल सकती है वो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर की जाए। तो अगर किसी ने अगर हमारा जो है वो फ्री कम्युनिटी का जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तो लाजमी जो है वो आप लोग ज्वाइन कर लें। अगर आप मेरी सर्विसेज देखना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो फ्री कम्युनिटी में लाजमी ऐड हो जाए। वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो मैं शेयर कर रहा होता हूँ या मेरी टीम शेयर कर रही होती है। अदरवाइज़ आप जो है वो मेरा फेसबुक का जो पेज है वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं। नंबर मेंशन है 0307023288। मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी सर्विसेज या कोई भी क्यूरीज हो, कुछ चीज़ें समझनी हो, कुछ नहीं समझ में आ रही हो, मैं या फिर मेरी टीम आपको एज सुन एज जो है वो रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। वीडियो क्लोज़ कर दें, अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ओह, 26 मिनट हो गए।